बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ फ़िज़र अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके पब्लिकेशन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, एमके प्रिपरेशन एक नाम है, एक एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन है जो पिछले 10 सालों से पाकिस्तान के तमाम जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके डिफरेंट एग्जाम की तैयारी करवा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म से गाइडेंस लेके तैयारी करके हमारे सैकड़ों स्टूडेंट्स जो है वो पाकिस्तान के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं। और अभी चंद दिन पहले ही एमके प्रिपरेशन का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 100 के सब्सक्रिप्शन की कंप्लीशन पर यूट्यूब हैव अवॉर्डेड दिस सिल्वर बटन टू अस, जो कि हमारे लिए एक अवार्ड है, हमारे लिए एक ऑनर है, जो इस बात की गारंटी है, इस बात की जमानत है कि एमके प्रिपरेशन अपनी कमिटमेंट्स के हवाले से, जो सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो मटेरियल आपको दिया जाता है, उसके हवाले से बहुत ही कमिटेड है और बहुत फोकस्ड है और एररलेस और आपको टू दी पॉइंट चीजें प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे स्टूडेंट्स को उनके टेस्ट क्रैक करने में बहुत मदद देता है। बट अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, अभी चंद दिन पहले कुछ नेशनल इंटरनेशनल हैकर्स की ने हमारा जो ऑफिशियल एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल है उसको हैक कर लिया, जिसकी वजह से उस चैनल पर मौजूद ऑलमोस्ट 2500 प्लस वीडियोस जो है उन तक एक्सेस खत्म हो गई। उनके अंदर ज्यादातर जो मवाद था, ज्यादातर जो डाटा था, वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री अवेलेबल था। उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे थे डिफरेंट इंटरव्यूज के वाले से, डिफरेंट सेशंस के वाले से, फिजिक्स है, कंप्यूटर है, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, इंग्लिश, पेडागोजी, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज, पाक स्टडीज, हर टॉपिक के ऊपर वहां पर हमारी सैकड़ों वीडियोस मौजूद थी, जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सस्पेंडेड है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आईटी टीम है, हमारे आईटी एक्सपर्ट्स जो है, उनकी दिन रात की मेहनत से हम काफी सारा जो चैनल है उसको रिकवर करने में कामयाब रहे हैं। और इंशाअल्लाह अजीज, अगर आपकी दुआएं साथ रही अल्लाह ताला के फजल करम से, इस चैनल को हम चंद दिनों तक इंशाअल्लाह कंप्लीटली रिकवर करके हमारी जो कम्युनिटी उसकी सर्विस के लिए दोबारा ऑनलाइन कर देंगे। टिल देन हमारे जो ऑनलाइन सेशंस चल रहे थे, हमारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान थे इस हवाले से कि जो हमारे सेशंस चल रहे हैं उस हवाले से कैसे काम चलेगा, कैसे उसकी जो इन्फॉर्मेशन हम उन तक पहुंचाई जाएंगी। उस हवाले से हमारा जो सेकेंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है एमके पब्लिकेशन, जिस पर हम अपनी जो बुक्स हैं, आपके पब्लिकेशन की जो नोट्स और बुक्स जो हम पब्लिश कर रहे हैं उसकी वीडियोस प्रोवाइड करते थे। बट टिल जब तक हमारी जो एमके प्रिपरेशन ऑनलाइन नहीं होता, तब तक हम एमके पब्लिकेशन के थ्रू आपसे मुखातिब रहेंगे। इंफॉर्मेशन का ये सिलसिला, इंफॉर्मेशन का एजुकेशनल का ये सिलसिला जो है वो रुकेगा नहीं, वो एमके पब्लिकेशन के थ्रू इंशाल्लाह आप तक ये चीजें जो है वो पहुंचती रहेंगी। और अगर आपने अभी तक हमारा एमके पब्लिकेशन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एमके प्रिपरेशन से आपका ताल्लुक जो है वो जुड़ा रहे। आज के सेशन में हम एमके पब्लिकेशन की एक और प्रोडक्शन, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की बुक, जो कि एफपीएससी, पीपीएससी, एसपीएससी, एजेकेपीएससी, केपीपीएससी, इन सब कमीशंस के लिए एक कंप्रीहेंसिव कंप्लीट बुक जो है वो तैयार की गई है, उसको डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं बुक की मोटाई, देख सकते हैं कि इसके अंदर पेजेस जो है मोर देन 700 प्लस जो पेजेस हैं इसके अंदर मौजूद है, जो उन तमाम चैप्टर्स का, उन तमाम चीजों का अहाता करती है जो कि इनमें से किसी भी कमीशन के पेपर में आ सकती हैं लेक्चर कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड। तो इस बुक को डिटेल से रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट की अगर बात करें तो इसके अंदर आप देखेंगे कि हर वो चैप्टर शामिल है जो पाकिस्तान के किसी भी कमीशन में से जो पेपर आता है वो उसमें से क्वेश्चन जो वो पूछे जा सकते हैं। इनमें हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एंड आईसीटी, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट्स है, नंबर सिस्टम, डिजिटल लॉजिक्स एंड डाटा, ऑपरेटिंग सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है, ऑफिस ऑटोमेशन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसके बाद हमारे पास कीबोर्ड, शॉर्टकट कीज है, जो एब्रिविएशन है वो सारी इसके अंदर आ जाती है, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम्स है, और उसके बाद हमारे पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल और कोर कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। प्रोग्रामिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स है जिनमें सी और सी प्लस प्लस शामिल है। उसके बाद वेब डेवलपमेंट, वेब प्रोग्रामिंग है, डेटाबेस डाटा मैनेजमेंट है, ऑरेकल, पीएल, एसक्यूएल है। उसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट, ट्रबल शूटिंग, मेंटेनेंस, उसकी फिजिबिलिटीज, उसके प्रोसेसेस, उसके साइकिल्स सभी इसके अंदर मौजूद है। सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन इसके अंदर मौजूद है। इमर्जिंग एंड कॉन्टेम्परेरी टेक्नोलॉजीज है, डिजिटल सिटीजनशिप, लिटरेसी एंड एथिक्स डिटेल के साथ मौजूद है, और एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल एज,
और लास्ट में मिसलेनियस इंफॉर्मेशन है, क्विक रिवीजन नोट्स है जिसके अंदर तमाम एब्रीविएशन, इन्वेंशन और डेट्स, इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है कंप्यूटर से रिलेटेड, वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल है। और इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट पास्ट पेपर के जो एमसीक्यूज हैं वो इसके अंदर जो है वो शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे चैप्टर्स जो है वो कंप्यूटर साइंस का कंप्लीटली अहाता करते हैं और तमाम चैप्टर्स के अंदर शामिल हो जाते हैं जिनमें से किसी भी कमीशन का जो पेपर है वो बन सकता है। अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो इसमें हमने इस बात का ख्याल रखा है कि जो चैप्टर्स का मटेरियल है वो इस तरह से अरेंज किया जाए कि वो बेसिक से स्टार्ट हो और एडवांस लेवल तक जाए, ताकि स्टूडेंट के समझने में, उसको सीखने में आसानी हो, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो जॉब्स में जा चुके होते हैं, तो दोबारा जो है वो अपने सिलेबस की तरफ जब वापस आते हैं, अपनी बुक्स की तरफ वापस आते हैं, तो बेसिक्स की रिवीजन ना होने की वजह से उनको थोड़ी सी मुश्किल का सामना होता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए बुक्स के जो चैप्टर्स हैं वो हमने इस तरह से अरेंज किए हैं कि बेसिक्स और एडवांस लेवल को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज किया है, ताकि समझना, देखना, सीखना, याद रखना जो है वो आसान हो। और फिर इसी तरह हर चैप्टर के अंदर जो है वो टेबल्स की सूरत में, इमेजेस की सूरत में, प्रोग्राम्स की सूरत में जो चीजें अरेंज की गई हैं, जो डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन प्रेजेंट करती हैं, उसको समझना, याद रखना आसान रहता है। तो इस तरह से हर चैप्टर को हमने कंप्लीट थ्योरी प्रेजेंट किया और फिर ओवरबर्डनाइज नहीं किया कि लंबी लंबी थियरीज, लंबी लंबी कैलकुलेशन, लंबे लंबे प्रोग्राम्स दिए हैं, बल्कि टू द पॉइंट चीजें हैं, 1-2-4 लाइनों के अंदर चीजों को सम अप किया, ताकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर चूंकि होता है तो उसको फोकस करते हुए टू द पॉइंट जो चीजें हैं वो प्रेजेंट किया, ताकि स्टूडेंट ओवरबर्डनाइज ना हो, सीखना समझना उसके लिए आसान हो जाए। और फिर जैसे चैप्टर खत्म होता है उसके साथ जो वन लाइनर है वो मौजूद है, और वन लाइनर जो है वो उस पूरे चैप्टर का क्रक्स, उस पूरे चैप्टर की समरी, उसके तमाम अहम इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं उनको सिंगल लाइन की सूरत में यहां पर प्रेजेंट किया गया है। उसके बाद हमारे पास प्रैक्टिस एमसीक्यूज आ जाते हैं, जो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा कह सकते हैं सेटअप प्रोवाइड करते हैं जो आपका पूरा चैप्टर जो है उसको रिवाइज करवा देते हैं। देखिए आपने जो कुछ पढ़ा, सीखा, समझा है, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, तो आप इस चैप्टर के आखिर में जो एमसीक्यूज दिए गए हैं आप उनको गो थ्रू कर लें। और स्टूडेंट्स ये सिंपल से एमसीक्यूज नहीं है कि जस्ट चीजों को जो है वो रिपीट किया गया है, बल्कि इन एमसीक्यूज को बनाने के पीछे जो ट्रिक्स है, जो मेथोडोलॉजीज है, वो वही है जो कमीशन जो है वो पेपर बनाते वक्त इस्तेमाल करता है, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो कमीशन के पेपर के लिए खुद को तैयार कर सकें। इसके बाद इसी तरह चैप्टर के एमसीक्यूज के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, और फिर इसी तरह हर चैप्टर के एंड पर एमसीक्यूज और वन लाइनर की समरीज आ जाती हैं, और हर चैप्टर के अंदर जो थ्योरी है फिर उसके अंदर जहां पर चीजों की टाइप्स, इस तरह की चीजें आ जाती है कंपैरिजन के लिए, टेबल्स की सूरत में जो है वो डाटा प्रोवाइड किया गया, एंड अगेन एमसीक्यूज और वन लाइनर आ जाते हैं, जो आप एक स्टूडेंट फ्रेंडली बुक जो है वो बनाते हैं, जो स्टूडेंट के लिए आप कह लें कि सिंगली वो सिर्फ इसको पढ़ता जाएगा तो वो चीजें और उसके जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज होते जाएंगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती जाएगी। इस तरह सिर्फ कन्वेंशनल टॉपिक से नहीं, जो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक टॉपिक्स हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हमने इसके अंदर इंक्लूड किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, उसके साइकिल्स क्या है, उसके पीछे एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं, किस तरह से कंप्यूटर उसको इस्तेमाल करता है, वो सारी चीजें इसके अंदर शामिल है, उसकी प्रोग्रामिंग इसके अंदर शामिल है, उसके कॉन्सेप्ट्स वो शामिल है, वो सारी चीजें, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी जो आगे टाइप्स हैं, यू कैन सी हर चीज इसके अंदर जो है वो शामिल है। उसके बाद फिर एथिकल फ्रेमवर्क्स हैं, उसके जो लॉज वगैरह हैं, वो सारी चीजें शामिल है, क्योंकि लेटेस्ट जो टर्म्स चल रही हैं, लेटेस्ट जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, उनमें से भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं। दैट इज वाई जो लेटेस्ट चीजें हैं वो भी इसके अंदर शामिल की गई हैं, उसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी शामिल है, और फिर इसी तरह वन लाइनर्स और फिर एमसीक्यूज आ जाते हैं। इस तरह थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है, वो भी इसके अंदर शामिल की गई है डिटेल के साथ, उसकी टर्मिनोलॉजीज और उसकी टाइप्स और उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें जो वो यहाँ पर मौजूद है। फिर उसके वन लाइनर आ जाते हैं, एमसीक्यूज आ जाते हैं, और इस तरह फर्दर जो है डिफरेंट चैप्टर्स जो है वो इसी तरह थ्योरी, वन लाइनर और एमसीक्यूज आ जाते हैं। और यहीं पर एंड नहीं, जो हमारे ऑफिस ऑटोमेशन स्किल्स वाले चैप्टर्स हैं, उसके अंदर हमने जो पिक्चर्स इंसर्ट की हैं ताकि ये विजुअली अट्रैक्टिव भी हो, समझने में आसान हो, और स्टूडेंट सिर्फ इन नोट्स को, इन चैप्टर्स को देखकर जो बेसिक स्किल्स है वो अपनी इंप्रूव कर सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो पिक्चर्स के जरिए एक्सप्लेनेशन है, इस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो उसमें भी पिक्चर्स के जरिए, और यहाँ पर एंड में हमने फॉर्मूलाज भी, क्योंकि एक्सेल के अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मुश्किल समझ जाती है, जो स्टूडेंट के लिए परेशान करती है, वो फॉर्मूलाज होते हैं। तो हमने
जो डिफरेंट की स्ट्रोक्स हैं, जो डिफरेंट सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, जो डिफरेंट फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं, वो इधर टेबल्स की सूरत में यहाँ पर दिए हुए कि किस तरह से आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लास्ट में फिर उसके वन लाइनर्स। और इस तरह पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट में आप देखें डिफरेंट ऑप्शंस जो है पिक्चर्स की सूरत में डिटेल के साथ एक्सप्लेन किए गए हैं कि अगर आप बेसिक ऑफिस स्किल्स सीखना चाहते हैं तो सिंपली आप इन चैप्टर्स को गो थ्रू करें, तो आपकी वो स्किल्स जो है वो साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, तो आपकी स्किल्स जो है वो डेवलप हो जाएंगी। इस तरह आगे अगर कीबोर्ड की तरफ चले तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो शॉर्टकट कीज के हवाले से होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर की को एक्सप्लेन किया गया है, शॉर्टकट कीज जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और सिर्फ विंडोज की नहीं, मैकबुक की शॉर्टकट कीज वो भी इसके अंदर मौजूद है, और तमाम शॉर्टकट कीज जो भी पॉसिबिलिटी है वो सारी की सारी इसके अंदर मौजूद है। और उसके बाद फिर जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, जो एब्रीवेशन एसोसिएट है कंप्यूटेशन के साथ, कंप्यूटर्स के साथ, वो भी इसके अंदर मौजूद है। फिर एट द एंड हमारे पास वन लाइनर्स आ जाते हैं, एमसीक्यूज आ जाते हैं, और इस तरह ये सिलसिला जो है वो चलता जाता है। तो अगर आप इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लें 034842333593। इस बुक को ऑर्डर करने के लिए इस नंबर से पे आपको कांटेक्ट करना होगा। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूं, हमारा कोई स्टॉकिस्ट नहीं है, हमारा किसी भी बुक पे, किसी भी मार्केट में, किसी भी शॉप पर ये बुक अवेलेबल नहीं है। ये बुक सिर्फ और सिर्फ एमके पब्लिकेशन के जो नंबर्स हैं सिर्फ उन पर कांटेक्ट करने से आपको मिल सकती है। तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपनी बुक जो वो ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में हम फ्री डिलीवरी ऑफर करते हैं। बुक की प्राइस 2499 रुपीज है। डिलीवरी इसकी पूरे पाकिस्तान में फ्री है। आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके से बिलोंग करते हैं, हम आपको ये बुक थ्रू कुरियर जो वो पहुंचा सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें या कॉल करें, आपका ऑर्डर जो है वो आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा एमके पब्लिकेशन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।